भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था किस प्रकार उद्धव भगवान को स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते करते उद्धव अब वृंदावन का स्मरण कर चुके हैं। वृंदावन में किस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धारण किया, कालिया का मान मर्दन किया इत्यादि। अभी वृंदावन की बाहर की लीलाएं उद्धव चर्चा करना चाह रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 तृतीय अध्याय, वृंदावन से बाहर भगवान की लीला। उद्धव उवाच ततः सा आगत्य पुरं स्वपित्रो श्रीकृष्णाय च शं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगा द्रिपयूथनाथं हतं व्यक्रशद वयसोम जयो जसो वयार्मा। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अंगों को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। हरे कृष्णा। तो भगवान अभी वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए और कंस का वध किया, जो उनके माता पिता को कारागृह में रखा हुआ था, और कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता को मुक्त कराया। जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दशम स्कंध में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित है। भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उन्हें उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वासुदेव एवं देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कंस तथा बलदेव इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासन रूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें हम इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। भगवान के माता पिता संतति के प्रति स्नेहवश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए ही कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। हरे कृष्ण। तो उनके माता पिता यानी उनके शुद्ध भक्त जब उनके ऊपर कोई संकट लाएगा, उनको कोई कष्ट में देगा, तो भगवान उसको कभी सहन नहीं करेंगे। तो कंस जिन्होंने वसुदेव और देवकी को इतना कष्ट पहुंचाया, उन कंस को मार करके भगवान ने अपने माता पिता को मुक्त किया। उसके बाद श्लोक संख्या 2 सांदीपनय सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्या विस्तरन् तस्मै प्रादात वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरात। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तो इस संक्षिप्त में लीला स्मरण चल रही है। जैसे भगवान ने उज्जैन आकर के सांदीपनी मुनि से एक बार सुनकर ही सारी शिक्षाएं 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, और उसके बाद गुरु दक्षिणा के रूप में उनका एक पुत्र मृत हो गया था समुद्र में डूब करके, तो गुरु दक्षिणा के रूप में यमलोक से उस मृत पुत्र को पुनः ला करके अपने गुरु माता को दिया था। तो इस प्रकार लीला भी स्मरण कर रहे हैं। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो अपने गुरु के मुखारविंद से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं, और न ही कोई और यमराज के क्षेत्र में आत्मा के एक बार चले जाने पर मृत शरीर को पुनः जीवित कर सकता है।
किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहसिक कार्य किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। श्री भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्धस्थ हैं, किंतु सबके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि की सेवा की और श्री भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उनका मृत पुत्र लाकर के उसे दिया जाए और श्री भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतएव श्री भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतघ्न नहीं है। श्री भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। हरे कृष्ण। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प मतलब भगवान जो एक बार ठान लेंगे करने की, उसको करके ही दिखाएंगे। सांदीपनि मुनि भी जानते थे कि कोई साधारण छात्र तो है नहीं, ये भगवान स्वयं है, तो वो देखते हुए उन्होंने उस तरह गुरु दक्षिणा मांगी। वास्तव में सांदीपनि मुनि नहीं, उनकी पत्नी ने, गुरु माता ने वो दक्षिणा मांगी और भगवान ने यमपुरी से उनके मृत बालक को वापस लेकर के आए। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रिया सवर्णेन बभूषयैषाम् गंधर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागम् जह्रे पदम मूर्धनि दधात सुपर्णः। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, तो भगवान कृष्ण अन्य आश्वासन अभ्यर्थियों के पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया। तो देवताओं के बीच में से एक बार गरुड़ को, ये लंबी कथा है, विनीता और अम, अम, कद्रु, इन दोनों के बीच में एक स्पर्धा हो गई थी, जिसकी वजह से पक्षियों की माता को बंदी बना लिया था सर्पों ने। तो शर्त ऐसी थी कि अमृत ला के देना पड़ेगा, तो गरुड़ देवताओं से युद्ध कर करके अमृत लेकर के आए। वह उपमा दी गई है यहाँ पर कि भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का विवाह होने वाला था शिशुपाल से, लेकिन भगवान वहां पर जाकर के रुक्मणी का हरण करके लाते हैं सारे राजाओं के बीच में से, जिस तरह गरुड़ देवताओं के बीच में से अमृत को लेकर के चले गए थे। तो भगवान के प्रथम विवाह के बारे में भी उद्धव बता रहे हैं। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु नित्यानंद प्रणाम। राजा भीष्मक की सुपुत्री राजकुमारी रुक्मणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण तथा गुण दोनों से ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। चूंकि भाग्य देवी लक्ष्मी श्री भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मणी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने हेतु भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दुल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो भगवान श्री कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागे थे। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंद में की जाएगी। हरे कृष्ण। काकुंदिम्नो विध्वनशोदमित्वा स्वयंवरेणाग्नाजितं गुहाः तद्भगवनामानम् अपि गृहीतो ज्ञा जग्ने शतसहस्रवृत स्वशस्त्रैः। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनचिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शास्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। हरे कृष्ण। तो ये भगवान के एक और विवाह की बात चल रही है, जहाँ एक शर्त रखी गई थी कि 7 ऐसे शक्तिशाली बैल हैं जिनको कोई
बस में नहीं कर पाया है, और उनके नाक में जो जो रस्सी डाली जाती है बैल की नाक में, जिससे उसको दमन किया जाता है, वो डालना है, और सातों बैलों को एक साथ वश में लाना है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने 7 रूप बना लिए और एक साथ सातों बैलों को नाक में रस्सी डाल करके बल में लेकर के आ गए। और यद्यपि उनने शर्त जीत ली, लेकिन अन्य राजा फिर राजकुमारी नागनी जीती से शादी करना चाहते थे। तो फिर युद्ध हुआ, भगवान ने उनको परास्त किया और अपना दूसरा विवाह भी किया। तो इस तरह अलग अलग विवाहों की चर्चा की जा रही है। उसके बाद भगवान का गृहस्थ जीवन कैसा था, अगले श्लोक में बता रहे हैं। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरर्चद द्रुतरुं यदर्थे वज्रे अदारवत तमसा गनो रुषांध क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनाम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पराजिता व्रत ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्री वश्य था, लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखो दोनों के बीच में कितना अंतर है। भगवान को बोला गया है कि सामान्य रूप जैसी लीला कर रहे हैं, सामान्य नहीं है, वो प्रभु हैं, स्वामी हैं, लेकिन सत्यभामा की आग्रह पर उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान जाते हैं पारिजात लाने। और इंद्र को क्या बोला गया है, क्रीड़ा मृगा, अपनी पत्नियों के हाथ में एक कठपुतली के समान राजा इंद्र को बताया गया है। क्योंकि जब पारिजात भगवान ले जाने वाले थे, तो राजा इंद्र की पत्नियों ने बोला, अरे आपके स्वर्ग से पारिजात लेके जा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और इंद्र की लड़ाई करवा दी भगवान से। जबकि यही इंद्र एक बार भगवान की शक्ति देख चुके हैं वृंदावन लीला में, जब उन्होंने मूसलाधार बारिश की थी, भगवान ने गोवर्धन धारण किया था। इंद्र भगवान की शक्ति देख चुके हैं, फिर पत्नी के कहने पे दोबारा लड़ने भगवान से चले। इसलिए यहाँ पर इंद्र को कठपुतली बोला गया है पत्नी के हाथ में, और भगवान को प्रेम करने वाले पति का जो एक आदर्श गृहस्थ का लक्षण है, दोनों के बीच में यहाँ पर अंतर बताया गया। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, एक बार जब भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्गलोक गए, तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पति की तरह वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे वज्री अर्थात वज्र का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र की पत्नियों ने उसे युद्ध करने के लिए भगवान का पीछा करने को उकसाया। चूंकि इंद्र स्त्री वश्य पति था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना, क्योंकि वह भूल गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। यद्यपि भगवान स्वर्गलोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी सची जैसे सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र स्त्री वश से होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि श्री कृष्ण स्त्री वश से पति है, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है, अतः उसने श्री कृष्ण को दंड देने की सोची। वह यह भूल गया कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे स्त्री वश से नहीं हो सकते। भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसे हजारों पत्नियां पा सकते। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। सुतं हृदेखं वपुसाग्रसन्तं
दृष्ट्वा सुनाभोन्मिथं धरित्र्या अमन्त्रितस्ततनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरम् आविवेशः। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। दरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर से ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वे भगवान द्वारा मारा गया तथा तब उनकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो अभी नरकासुर का कैसा वध किया वो भी बताया गया है। पूर्व में नरकासुर भगवान बरादेव और धरती के संयोग से ही बने थे, लेकिन फिर कुसंगति के कारण असुर बन गया। बाद में भगवान का विद्वेषी हो गया, भगवान को ही उसका वध करना पड़ा। ये कथा भी दशम स्कंद में आगे आएगी। यमुना माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्य पुराणों में कहा गया है कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया। नास्तिक को असुर कहा जाता है और यह एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं, तक कोई व्यक्ति अच्छी सत्य की शिक्षा नहीं पाता तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। हरे कृष्ण। तो भगवान का पुत्र होने के बाद भी असुर कैसे बन गया? क्योंकि नास्तिक हुआ कुसंगति के कारण। तो केवल जन्म के आधार पर भगवान स्वयं का पुत्र है, लेकिन फिर नास्तिक कैसे बना, कैसे असुर बना? भगवान स्वयं ने उसका वध किया। यह कथा भी दशम स्कंद में हम आगे पढ़ेंगे। तत्राहृतस्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुरागा प्रहितावलोकै। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखी यारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्ना हो उठी और उन्होंने अति उत्साह हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नी के रूप में समर्पित कर दिया। तो नरकासुर के महल में 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। तो भगवान ने जब नरकासुर का वध किया, इन राजकुमारियों ने भगवान को पति रूप में स्वीकार किया। वह कथा भी यहाँ पर उद्धव स्मरण कर रहे हैं। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था, किंतु जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र है। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबों के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनको उनके पिता के संरक्षण से अपहरण किया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए राजी न होता। वैदिक समाज की रीति के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती है। चूंकि ये कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहृत की जा चुकी थी, अतएव भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव होता। हरे तो ये नरकासुर ने उनको बंदी बनाया था लंबे समय तक। इनको तो कोई विवाह नहीं करता। इन्होंने जब समर्पण किया भगवान के सामने, भगवान ने इनको स्वीकार किया। श्लोक संख्या 8। आसं मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम् साविदं जागरे पाणिम् अनुरूपः स्वमायया। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ये सभी राजकुमारियों अलग अलग भवनों में रखी गई थी और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए एक उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पानी ग्रहण कर लिया। हरे कृष्णा। तो भगवान ने ही 16,108 रूप बनाए और एक साथ सबके साथ विवाह करके सबको अपने महल में जगह दी। जिनको पूरे समाज ने ठुकरा दिया था, भगवान ने उनको अपनी रानियों का दर्जा दिया। मुख्य गोपी सुमन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ब्रह्म संहिता में 5.33 में श्री भगवान का उनके असंख्य श्वासों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ। अदैत्यमच्युतम नादि मनंतुरम आधम पुराण पुरुषम नव यौवन चा वेदेषु दुर्लभ माम भक्तो गोविंद आदि पुरुषम तहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वे अपने असंख्य पूर्ण विस्तारों से विभिन्न है। वे अच्युत आदि तथा असीम है एवं उनके सभी स्वरूप सनातन है। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष है, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना विस्तार अनेक रूपों में स्वयं प्रकाश में और पुनः प्रभाव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। श्री भगवान ने विभिन्न भावनाओं में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने हेतु जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंगी शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक रूप बनाए और तुरंत जाकर के भगवान ने अपने स्वयं प्रकाश रूपों से सभी के साथ एक साथ विवाह किया। कई बार लोग तर्क करते हैं, अरे इतने विवाह किए कितने दिन लगे होंगे? उसका उत्तर यहाँ है, भगवान एक साथ सभी के साथ विवाह किए। तासवपत्यानि अजन्य आत्मा तुल्यानि सर्वता एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विभुभूषया। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। हरे तो कृष्ण। हर एक रानी से 16,108 रानियों से हर रानी से 10-10 संतानें भगवान को प्राप्त हुई। तो वह भी वर्णन आगे दशम स्कंद में हम देखेंगे। कालमागध सल्वादिन अनिकैरुन्धतापुरम अजिग्नात स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कालयवन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी अनेक सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तो कई बार इन्होंने जरासंध इत्यादि ने आक्रमण किया, भगवान ने उनको उनकी सेनाओं का वध किया, उनका वध नहीं किया। और बाद में फिर अपनी राजनगरी को मथुरा से द्वारका ले गए, स्थानांतरित कर लिया। वो लीला भी हम आगे पढ़ेंगे। उस समय भगवान को नया नाम मिला, रणछोड़। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगर कालयवन, जरासंध तथा शाल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई, तो श्री भगवान इस नगर से ऊपरी तौर पर भाग निकले और इस तरह वे रणछोड़ अर्थात जो युद्ध से भाग गए कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि श्री भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचुकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। काल यवन तथा मगध राज का वध क्रमशः मुकुचंद तथा भीम द्वारा किया गया।
जिन्होंने श्री भगवान के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा श्री भगवान अपने भक्तों के पराक्रम तेज को प्रदर्शित करना चाहते थे। मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। श्री भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः श्री भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने हेतु ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने हेतु अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं श्री भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन का श्रेय देने हेतु निमित्त मात्रम भव सव्ययाचीन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध आनंद भक्तों के प्रति श्री भगवान की कृपा का यही रीति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार पिता को ज्यादा आनंद आता है अगर उसके पुत्र का गुणगान हो, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों का गुणगान ज्यादा चाहते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को नायक बनाया, उसी तरह मुचकुंद, भीम इत्यादि द्वारा इन असुरों का वध कराया और भगवान स्वयं द्वारका में स्थानांतरित हो गए। संबरम द्विविधम बाणम मूरम बलवलम एव च अयनांश्च दंतवक्रादीन अवधीत कंस च घाटयत। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दैवत प्रणाम। संबर, द्विविध बाण, मूर, बलवल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। हरे कृष्ण। इस तरह अनेक असुरों का वध की कथा आगे आएगी। शंबर, द्विविध, गोरिला, बाणासुर, मोरा इत्यादि उन सब की वध की कथा आगे आएगी। कुछ को भगवान ने स्वयं मारा, कुछ को बलराम ने मारा, कुछ को अनेक अनादि भक्तों ने मारा। अतः ते भ्रातृपुत्राणाम भक्ष्यो पतितान् नृपान् चचाल भू कुरुक्षेत्रम येषाम आपततां बलै। हिमांशु प्रभु पढ़िए। ओके, ठीक है। पायल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। इतने महान महान राजा थे, लेकिन इन सबको आपस में लड़वा करके मरवाया और पृथ्वी में जितने भी पापाचार हो रहे थे उनको खत्म किया। सकर्ण दुःशासन सोबलानां कुमंत्र पाकेन हत श्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम सयानम भग्नो रुमुर्वायम ननंद पश्यन्। धनंजय गोविंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कर्ण, दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत धरती भूमि पर लेटा हुआ था, उसकी जांघें टूटी हुई थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार अलग अलग जो दुष्ट थे, पांडवों के शत्रु थे, उनका भी वध कराया और अंत में दुर्योधन की मृत्यु इत्यादि यह सब भी भगवान के आयोजन से हुआ। भगवान क्यों इस दृश्य को देखकर के प्रसन्न नहीं थे, तात्पर्य प्रभुपाद बताएंगे। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र के अग्रणी पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे और उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़े। भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके भिन्नांश होते हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति वज्र से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है, जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना, ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित है। हरे कृष्णा धन्यवाद। तो भगवान को भी प्रसन्नता नहीं होती, जैसे माता पिता को कभी अच्छा नहीं लगता कि उनके पुत्र पुत्रियों को वो मारें या डांटें, लेकिन फिर सुधारने के लिए करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि किस तरह दुर्योधन वहां पर पड़ा हुआ है, जांघें टूटी हुई हैं। भगवान को भी बुरा लगता है, लेकिन दंड देना उस जीवात्मा को सुधारने के लिए आवश्यक है, इसलिए भगवान को वो काम करना पड़ता है। यान भुवोयम शपितरो भारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलै अष्टादशाक्षो अक्षोणिको मद अंशैः रस्ते बलम दुर्विहसाम यदूनाम। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। किंतु यह क्या है? अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। भगवान जानते थे कि यद्यपि उन्होंने 18 अक्षौहिणी सेना को मरवा दिया, सारे राजा प्रतापी जो पाप कृत्य कर रहे थे सबका वध हो चुका है, लेकिन भगवान का यदुवंश, एक बार यदि भगवान अपनी लीला समाप्त कर देंगे, ये यदुवंश इतने शक्तिशाली हैं इनको कोई जीत नहीं पाएगा, और भगवान की अनुपस्थिति में ये क्या करेंगे, कोई इनको संभाल नहीं पाएगा। तो यदुवंशियों को भी खत्म करना भगवान के रहते रहते जरूरी है, क्योंकि भगवान की अनुपस्थिति में ये यदुवंशियों को और कोई परास्त नहीं कर सकता। विनीत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो उठता है और इसलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रतिक्रियाएं होती है। पृथ्वी कभी भी अति बोझिल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति बोझिल नहीं होते। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और भी अधिक व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से बाहर बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वी धर्मग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी। भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि संसारी अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है, और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य है, उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है, और भगवान ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों ना हो, यदि लोग ईश्वर भावनामृत का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं हैं, तो पृथ्वी का यह भार उसके लिए आनंद का स्रोत है।
भार दो प्रकार के होते हैं, पशु भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है, किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम भार का अत्यंत व्यवहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार है, किंतु ये आनंद के स्रोत हैं, और ऐसी बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है, जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की, तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी, और यह सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे। अतएव पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने उनका उल्लेख किया, तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन्न लोभ का भाव था। भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे, और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया, तो वे उनके बिछोह भार का ही संकेत कर रहे थे। श्रील जीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। हरे कृष्ण। तो पृथ्वी सारा भार संभाल सकती है, लेकिन पापियों का भार नहीं संभाल सकती। वो एक तरह का भार है। और दूसरा भार है कि भगवान की अनुपस्थिति में यदुवंशियों को जो विरह होगा, वह विरह का भार भी पृथ्वी के लिए बहुत असहनीय होगा। तो भगवान को दोनों ही भारों को कम करना है। उस संकल्प के साथ भगवान ने अनेक अनेक विचार बनाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में राजाओं को अंत किया, और बाद में यदुवंशियों को आपस में लड़वा करके उनको ही एक दूसरे से ही विनष्ट करवा दिया। अगले श्लोक से हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की। मैंने समय 15 मिनट पहले का किया है, क्योंकि अभी मैं डीलैंड फ्लोरिडा में हूँ और यहाँ पर रात के 10 बजे हुए हैं। तो टाइम 15 मिनट पहले होने से थोड़ा सा मेरे लिए सुविधा होगी। बसंत प्रभु, क्वेश्चन है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो रुक्मिणी जी थे और उधर इंद्र की पत्नी थी, तो हम अपने गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी की बात कब सुनना चाहिए, कब कैसे नहीं सुनना चाहिए, या किसी क्या रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि घर में तो रहना है, उसी घर में। हरे कृष्ण। हाँ, जल में रह के पत्नी से बैर, घर में रह के पत्नी से बैर, इस तरह तो मुश्किल होगा। तो बात तो सही है। देखिए, मुख्य बात है कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध होना बहुत आवश्यक है। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की मदद करना, यह बहुत आवश्यक है। लेकिन मुश्किल कहाँ होती है? जहाँ एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन के लिए हम बाधा बनने लगते हैं, वहां दिक्कत होती है। जैसे देखिए, इंद्र की पत्नी क्या कर रही है? इंद्र को भगवान से ही लड़वा रही है, तो वो गलत है। वहां इंद्र को उनकी बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन जहां देखभाल करने की बात है, जहां मदद करने की बात है, वहां पति पत्नी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और उससे भक्ति में उनको मदद भी मिलेगी। लेकिन अगर वो ऐसी बातें हो रही हैं जहां भक्ति के लिए बाधा है, तो फिर सावधान होना चाहिए। ये बैलेंस हमको रखना है। और देखो, ये ट्रेनिंग कोई नई ट्रेनिंग नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यापारी है, उसको पता है कि पैसे का क्या मूल्य है। पत्नी की सारी बात मानेगा, लेकिन पत्नी अगर बोलेगी कि सारी प्रॉपर्टी बेच के मुझे गहने दिला दो, तो वो बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। उसी प्रकार अगर हमको ये मालूम है कि आध्यात्मिक मार्ग की क्या वैल्यू है, तो हम उसका ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। तो ये थोड़ा बैलेंसिंग हमको रखना है। विस्तृत विषय है, अनुभव से भी आता है, लेकिन फिर कम से कम इतना ध्यान रखना है कि जिम्मेदारी रखते हुए चले, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में एक दूसरे के बाधा ना बने। ठीक है जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार ऐसा लगता है कि हम वो हर चीज नहीं कर सकते जिससे कि सामने वाले प्रसन्न हो। कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका मुझे बीच में फंस जाते हैं
कि ये करें कि ये करें। उस समय ये समझना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण नहीं है, केवल कृष्ण ही थे जो 16,108 पत्नियों को खुश रख पाए। अभी हम एक को भी ठीक से खुश नहीं रख सकते, तो हम भगवान नहीं है, उनके सेवक ही ठीक है। ठीक है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। प्रभु जी एक लाइन आई थी कि वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया, तो असुर बाण की कुसंगति मतलब? बाणासुर एक असुर था जिसकी फ्रेंडशिप कर ली थी नरकासुर। तो दुविधा बंदर भी था। इन्होंने भगवान राम की सेना में मदद की थी, लेकिन फिर ये बाणासुर नरकासुर के साथ मिल करके फिर ये कुसंगति के कारण भगवान के विद्वेषी बन गए। तो देखो, एक है भगवान राम की वानर की सेना का है, दुविधा गोरिल्ला जो है ये भगवान राम की सेना का वानर है, इसने सेवा की है भगवान राम की। और नरकासुर स्वयं भगवान का पुत्र है, लेकिन कुसंगति के कारण भगवान से ही विद्वेष कर बैठे, असुर बन गए। बाद में भगवान को इन दोनों का वध करना पड़ा। दुविधा का वध बलराम ने किया, नरकासुर का वध भगवान स्वयं ने किया। तो इस दृष्टांत से ये पता पड़ता है कि कुसंगति कितनी खतरनाक है। हम किसी भी स्तर पे हो, भगवान के पुत्र हो, तो भी हमारा पतन हो सकता है। वो मुख्य सिद्धांत। ठीक है। एक शब्द है तो पानी ग्रहण कर लिया, पानी ग्रहण मतलब? पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण मतलब विवाह को पाणी ग्रहण बोलते हैं। पाणी ग्रहण मतलब हाथ थामना, बोलते हैं ना हिंदी में, हाथ थाम लिए। तो पाणी मतलब हाथ। जैसे भगवान का एक नाम है चक्र पाणी, जिनके हाथों में चक्र है। पाणी मतलब हाथ। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।